हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी बॉटनी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पेपर फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स के। इसके पहले यूनिट का नाम है टेक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नोमेनक्लेचर और उसमें पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग इसके पहले कैरेक्टर यानी आइडेंटिफिकेशन को और टेक्सोनॉमी क्या होता है इनके डिटेल्स में जानेंगे। तो बच्चों जरा सोचिए, अगर आप किसी घने जंगल में जाए और वहां आपको एक अनोखा पौधा दिख जाए तो आप उसे क्या कहकर पुकारेंगे। तो ये समस्या सारे बॉटनिस्ट को होता है, क्योंकि हम लोग उसको नहीं जानते। तो टेक्सोनॉमी वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें उस पौधे को पहचाना जाता है, उसके सही कैरेक्टर्स के आधार पर उसको नाम दिया जाता है और एक क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वो किससे रिलेटेड है, किस वंश का है और उसको कहाँ होना चाहिए। तो बच्चों प्लांट जंगल में कुछ 3,90,000 स्पीसीज है। अगर हम इनको प्रॉपरली तरीके से नाम न दे, अरेंज ना करें तो एक काफ़ी उलझन हो जाएगी। तो जैसे इंसानों के लिए आधार कार्ड होता है, उनका वोटर आईडी कार्ड होता है, वैसे ही प्लांट को टेक्सोनॉमी के हिसाब से एक सही तरीके से नाम दिया जाता है, अरेंज किया जाता है। यही पूरा साइंस है टेक्सोनॉमी का। तो बच्चों अगर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले 1813 में एक टेक्सोनॉमिस्ट है जिसका नाम था ऑगस्टिन पायरामस डी कैंडोल। इन्होंने सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी टर्म था उसको दिया था। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, तो ये डी कैंडोल ने 1830 में दिया था। अब टेक्सोनॉमी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें आता क्या है। तो बच्चों टेक्सोनॉमी बहुत ब्रॉड है। इसमें एनिमल को सिर्फ क्लासिफाई या नेमिंग ही नहीं करना, इसमें कई चीजें होती है। इसमें टोटल 7 पॉइंट्स है जो टेक्सोनॉमी कवर करता है। सबसे पहला है डिस्कवरी और ऑर्गेनाइजेशन। एक टेक्सोनॉमिस्ट का ही काम होता है नए जीवों की खोज करना। फिर क्या करते हैं, उस खोज किए हुए ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, उसके लक्षणों को विस्तृत विवरण देखते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा, उसका सारा जो कैरेक्टर है सबको नोट करते हैं। तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, उसका सटीक पहचान, क्या वो पहले से पहचाना है, उसका नाम है या वो अननोन है। अगर उसको नहीं नाम है तो उसको नॉमेनक्लेचर के तो उसका एक आधारिक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। फिर उन्हें उनके समान लक्षणों के आधार पर देखा जाता है वो किस प्लांट से रिलेटेड है, उसकी कहाँ जगह है, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को पहचाने। हमारी विशाल बायोडाइवर्सिटी को जानने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया जाता है। और इसी के साथ साथ उनके बीच जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी पता किया जाता है, जिससे हम लोग प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स हो उसके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या है? टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ recognizing, describing, naming and classify organism according to their natural relationship। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जीवों के प्राकृतिक और एवोल्यूशनरी संबंधों के अनुसार उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिस्क्राइब करना, उनका नाम देना और उन्हें सही जगह पे व्यवस्थित करना ही टेक्सोनॉमी है। तो बच्चों टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन तो पता चल गया, इसके पर्पस या गोल्स क्या है। तो लगभग 3,90,000 स्पीसीज हमारे पास है। तो इनको हम लोग को सही तरीके से अरेंज करना है, किसमें, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है, उनके विकासवादी संबंधों, कैसे कौन सबसे पहले आया, किसका कैरेक्टर किससे मिलता जुलता है। और बच्चों हर जगह आप जाएंगे तो वहाँ नए प्लांट्स मिलेंगे, तो इससे एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कोई इंग्लैंड गया तो उसको दूसरा स्पीसीज, इंडिया का दूसरा स्पीसीज। तो अगर एक कॉमन सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाए जिसमें नाम एग्जैक्टली सेम हो, तो हम कहीं भी जाके उस पौधों के बारे में बता सकते हैं और उसके रिलेटेड पौधे को जान सकते हैं। अगला चीज आता है कि इसके मेथडोलॉजी और प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों इसके 4 मुख्य घटक होते हैं, उनमें से 3 हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम लोग किसी प्लांट को पहचानते हैं। ये 2 तरीके से होता है। मोस्टली क्या यूज किया जाता है, हर्बेरियम की मदद से। कोई अज्ञात पौधा है उसको हम लोग फील्ड से लाके उसको हर्बेरियम सीट में चिपकाते हैं और उसका डिटेलिंग करते हैं। इसमें की भी बनाया जाता है जिसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है उसका डिस्क्रिप्शन,
उसका लीफ से फ्लावर प्लांट स्टेम कैसा है, या उसके मॉलिक्यूलर स्टडीज से उसके डीएनए के बारे में जानना, ये उस पौधों का डिस्क्रिप्शन होता है। आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के बाद आता है क्लासिफिकेशन, यानी समान लक्षणों के आधार पर जीवों को कई कैटेगरीज या टेक्सा में व्यवस्थित करना कि वो कहाँ फिट बैठता है। अगला आता है नॉमेनक्लेचर। इसका उपयोग वैज्ञानिक नाम देने के लिए करते हैं। जैसे कॉमन रोज का नाम है रोजा कैनिना, या उसे डॉग रोज भी कहते हैं। इसमें पहला जीनस होता है जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और दूसरा भाग स्पेसीज एपिथेट होता है जो स्मॉल लेटर से होता है। तो स्टूडेंट, एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई जाती है जिस आधार पर प्लांट्स को रखा जाता है, जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहा है। तो बच्चों, ये हायरार्की में सबसे ऊपर होता है डोमेन और सबसे नीचे होता है स्पीसीज। अब इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है, क्या है? इसको कहते हैं डू किंग्स प्ले चेस ऑन फ्राइडेज जनरली। डूम का क्या मतलब हुआ? डोमेन, किंग्स से किंगडम, प्ले से फाइलम, चेस से क्लास, ऑन से ऑर्डर, फ्राइडे से फैमिली, जनरली से जीनस, और स्पीकिंग से स्पीच। तो बच्चों, ये आपका जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसको आगे भी जानेंगे। तो इसको कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि क्लास पहले है या ऑर्डर पहले है या फाइलम आएगा, फैमिली आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? मेमोनिक क्या है? डू किंग्स प्ले चेस ऑन फ्राइडेज जनरली स्पीकिंग। तो इसके पहले अक्षर क्या है? डी है डोमेन से। डोमेन में क्या होता है? या तो यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। किंगडम में क्या आता है? या तो प्लांट्स है या एनिमल है। फाइलम क्या होता है? उसको डिफरेंट करना कि उसमें कितने ग्रुप्स आते हैं, ट्रैकियोफाइटा आते हैं या हायर प्लांट्स आते हैं। फिर उसमें क्लास आता है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट में पीसी। यहाँ रोज का उदाहरण दिया गया है कि रोज कैनिना क्या है, और इधर एक फर्न का एग्जाम्पल दिया गया है जो पॉलिस्ट्रियम है। इसका पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ दिखाया गया है, कैसे इसको बांटा जाता है। तो बच्चों, नीचे बॉक्स में क्या दिखाया है? प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें बच्चों, किसके आधार पर क्या किया जाता है? एक होता है नॉन वैस्कुलर, दूसरा वैस्कुलर। जिसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम पूरी तरह नहीं डेवलप है, वो नॉन वैस्कुलर है, जिसमें हमारे ब्रायोफाइटा आते हैं। और वैस्कुलर में भी दो तीन तरीके से होते हैं। जैसे एक आता है ट्रैकियोफाइटा आते हैं, जिसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं। इन्हें दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक स्पोर बियरिंग और दूसरा सीड बियरिंग। सीड बियरिंग जो बीज बनाते हैं, इन्हें भी दो एडवांस में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को भी आगे मोनोकॉट और डाइकॉट में इस तरह से पूरी तरह क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बच्चों, ये क्लासिफिकेशन किससे होता है? ये कुछ टूल से होता है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल टूल, पौधे को देख के उसके जड़, स्टेम, फ्लावर, उसके आधार पे, या एनाटॉमिकल और साइटोलॉजी, उसके डीएनए, अरे सॉरी, उनके इंटरनल एनाटॉमी को देख के या साइटोलॉजी को देख के। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी उसके डीएनए सीक्वेंस को देखते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी में उनके अंदर के मौजूद केमिकल्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में है कंप्यूटर टूल, जिसमें डिजिटल हर्बेरिया और डेटाबेस प्लांट का तैयार किया जाता है, जिस आधार पर उस प्लांट को पूरी तरह से क्लासिफाई और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में, और वो कंफ्यूजन काफ़ी समय तक रखता है। वो कंफ्यूजन होता है टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में क्या अंतर है? टेक्सोनॉमी का क्या काम है? पहचान करना, नॉमेनक्लेचर करना और क्लासिफिकेशन करना। यहीं तक टेक्सोनॉमी सीमित है। जबकि सिस्टेमेटिक्स क्या है? ये पूरी विविधता यानी पूरे डाइवर्सिटी को स्टडी करता है, उनके बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करता है, यानी स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका काम क्या है? पूरे ब्रॉड सेंस में काम करना। टेक्सोनॉमी जीवों का नाम रखता है, ये नेमिंग का काम करता है। और सिस्टेमेटिक्स क्या करता है? इनके फाइलोजेनी को एक्सप्लेन करता है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके पूर्वज कौन थे, ये कैसे उन पूर्वजों से बना। फिर क्या है? टेक्सोनॉमी एक प्रैक्टिकल साइंस है। इसका क्या मतलब? इसमें हम लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, जबकि सिस्टेमेटिक एक बॉर्डर साइंस है। सिस्टेमेटिक बहुत विशाल है और कई स्टडीज को आपस में इनकॉर्पोरेट करता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको याद रखना है कि टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी सिस्टेमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, जबकि सिस्टेमेटिक्स अपने भीतर टेक्सोनॉमी को क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो कोई पूछे टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो सिस्टेमेटिक एक ब्रॉड टर्म है जिसमें टेक्सोनॉमी आता है। टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए है, जबकि सिस्टेमेटिक्स टेक्सोनॉमी के सारे हिस्से, उसी के साथ उसकी डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने के लिए है। तो एक बच्चों महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियन हक्सले। हक्सले के अनुसार टेक्सोनॉमी के साम्राज्य में 5 चीजें आती है। टेक्सोनॉमी तो आता ही है, साथ ही एवोल्यूशन यानी कैसे विकास हुआ, स्पेसिएशन कैसे जीवों का उद्भव हुआ, और फाइलोजेनी इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमी एक सिस्टेमेटिक्स का सबसेट है। तो बच्चों टेक्सोनॉमी तो हम लोग समझ गए, और सिस्टेमेटिक्स क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ फिर वही चीजें लिखा गया है। तो टेक्सोनॉमी के मेन गोल्स क्या है, मेन गोल्स है किसी भी पौधे को पहचानना, उसका नाम देना और उनको एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की में फिट करना। वहीं सिस्टेमेटिक्स का मेन गोल क्या है, उसके फाइलोजेनी को समझना, कैसे वो समय के साथ साथ बदला और उसका विकास हुआ। इसमें की प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसमें उसको डिस्क्राइब किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ एक फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको एक ट्री बनाया जाता है कि ये ट्री में वो कहाँ फिट बैठता है। क्लैडेस्टिक्स किया जाता है जिसमें देखा जाता है वो किससे रिलेटेड है। उसके बायोजियोग्राफी स्टडी की जाती है कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, और मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है कि उसमें रिलेटेडनेस किस केमिकल और किस वजह से आया। तो बच्चों टेक्सोनॉमी मुख्य से बाहरी और जो दिखता है उस पे आधारित है। ये फिनोटिपिक ट्रेट्स है। फिनोटिपिक मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे लीफ, फ्लावर, फ्रूट। और सिस्टेमेटिक्स में क्या आता है, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं है, ये जेनेटिक्स भी कवर करता है, फॉसिल रिकॉर्ड देखता है, एम्ब्रियोलॉजी और इसके केमिकल ट्रेट्स को भी दिखता है। इसमें हम लोग क्या की क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें टेक्सोनॉमी में केवल 3 सीधे सवाल पूछा जाता है। ये कौन सा पौधा है, इसका करेक्ट नाम क्या है, और इसको कैसे हम सही तरीके से क्लासिफिकेशन में बिठा सकते हैं। सिस्टेमेटिक बहुत गहरा है और दार्शनिक जैसा है। ये पौधे से सवाल पूछता है, ये पौधे आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ये समूह अपने पूर्वजों से कैसे अलग हुआ, एंसेस्टर से कैसे अलग हुआ, और इनके कॉमन एंसेस्टर क्या है, कहाँ से ये आए हैं। अब बच्चों यहाँ एक वेन डायग्राम दिखाया गया है जो रिलेशनशिप बताता है। अगर इसके अंदर जाए तो एक छोटा सा गोला में क्या है, टेक्सोनॉमी है, और ये सिस्टेमेटिक्स क्या है, पूरा एक ग्लोब जैसा है, जैसे हमारा यूनिवर्स है। तो टेक्सोनॉमी अर्थ है, तो सिस्टेमेटिक्स एक यूनिवर्स है जिसके अंदर वो सबको समाता है और देखता है कैसे कौन आया। यहाँ बच्चों एक हायरार्कियल विजुअलाइजेशन दिखाया गया है। बाईं तरफ टेक्सोनॉमी का बॉटनियल हायरार्की दिखाया गया जिसमें सबसे ऊपर किंगडम आता है, प्लांटी से शुरू होता है, शुरू होकर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज तक आता है। वहीं अगर प्लांट फाइलोजेनी का विजुअलाइजेशन किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्लैडोग्राम कहते हैं। इसमें साफ दिखाया गया है कैसे दूर अतीत पास्ट में सबसे पहले ब्रायोफाइट आया, उसके मिलते जुलते कुछ फंड्स और लाइकोफाइट आए, उससे पहले क्या बना, उसके बाद किसका विकास हुआ, जिम्नोस्पर्म का आया, जिससे एक ब्रांच कहाँ गया, एंजियोस्पर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ। और ये पीरियड सीधे उनके जेनेटिक्स और पूर्व के संबंधों को दिखाता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चों आज जो हम लोग टेक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक्स को जानते हैं, वो कई सालों के मेहनत का नतीजा है। तो बच्चों ये सब कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले बात आता है एरिस्टोटल की। अरस्तु। बेटा इतिहास की शुरुआत होती है पहले चौथी शताब्दी से, फोर्थ बीसी से। यहाँ महान दार्शनिक फिलोसोफर अरस्तु ने, इन्होंने सबसे पहले जो लिविंग थे उनको दो बड़े समूहों में बांटा। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स कहा। तो ये किस बेसिस पर कहा, ये पूरे इतिहास का सबसे पहला और आदिम, सबसे पहला अर्लीस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स का नाम आया।
तो अगर आप लोग बच्चों चार्ट में देखें तो ये जंतुओं को, एनिमल्स को दो श्रेणी में बांटे, एक आया ब्लडलेस और दूसरा ब्लडेड, यानी जिनमें क्या है, ब्लडलेस में क्या आते हैं, बिना खून वाले, जैसे इंसेक्ट और क्रस्टेशिया, और ब्लडेड यानी रेड खून वाले, जैसे बच्चे देने वाले मैमल्स या अंडे देने वाले बर्ड्स फिश। ये पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल सिस्टम था जिसका आधार केवल मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के आधार पर था। उसके बाद बच्चों थ्रियोफेस्टस आए, जो बॉटनी के फादर भी कहा जाता है। थ्रियोफेस्टस को याद रखना है, कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है। अरस्तु के इस काम को आगे बढ़ाया उनके सबसे प्रिय शिष्य थ्रियोफेस्टस ने, जिन्होंने हमें बड़े सम्मान से उनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इन्होंने अपनी दूरबीन से पौधों पर लगाई और आकार और जीवन काल के आधार पर पौधों को 3 ग्रुप्स में बांटा। इन्होंने पौधों को किस में बांटा, हर्ब, सर्ब और ट्री में बांटा। अगर अर्ली नेचुरलिस्ट की बात की जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इनमें से एक बहुत फेमस नेम है जॉन रे। इन्हें स्पीसीज का जो स्पीसीज टर्म हम लोग देते हैं वो जॉन रे ही नहीं दिया था, तो ये आधुनिक जो स्पीसीज टर्म को पेश किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका क्या नाम था, जेपी डी टॉनफोर्ट। इन्होंने जेनरा की संकल्पना दी और स्थापित किया। इन सभी के प्रयासों से विज्ञान में लगातार इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन हुआ, और उसके बाद आया एक बहुत बड़ा आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिनियन एरा। इसमें क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की दुनिया में एंट्री हुआ कैरोलस लिनियस के लिए, जिसने इस दुनिया को बदल दिया। लिनियस साहब ने पौधे का नामकरण के लिए एक बहुत ही फेमस किताब लिखा जिसका क्या नाम है बच्चों, स्पीसीज प्लांटेरा। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर अपने नोटबुक में नोट कर ले क्योंकि ये बहुत काम का है। तो उन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया, जो एक फॉर्मलाइज्ड रैंकिंग है। इन्होंने दुनिया को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सबसे अचूक हथियार दिया और वर्गीकरण के स्तरों को फॉर्मलाइज्ड किया। मतलब इससे पहले कोई टेक्निकल टर्म नहीं था, इन्होंने एक टेक्निकल टर्म दिया। लिनियस ने एक नेस्टेड हायरार्की दी। नेस्टेड हायरार्की का क्या मतलब है कि किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इसके आधार पर जीवों को वर्गीकरण करना। इसी तरह जंतुओं में एनिमलिया, क्लास, मैमल, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस तरह का कॉन्सेप्ट आया। तो लिनियस ने पूरे लिविंग को दो मुख्य जगतों में विभाजित कर दिया, टू किंगडम सिस्टम, यानी प्लांट्स और एनिमल। इनका पूरा जो क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट, वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज पे आधार था। इसके बाद 90 और 28 सेंचुरी के सामने कौन सा आया, पोस्ट डार्विनियन एरा आया। यहाँ एवोल्यूशनरी शिफ्ट आया। डार्विन की फेमस किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई, तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन केवल बाहरी रूप रंग देखने वाले का विज्ञान नहीं रहा। इसके बाद पूरा जो क्लासिफिकेशन था वो एवोल्यूशनरी बन गया। उन्होंने क्या किया, उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए क्रेडिट जाता है चार्ल्स डार्विन और अर्नेस्ट हेकल को, जिन्होंने जीवों को एक दूसरे को एवोल्यूशनरी रिलेशन से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने लक्षण ढूंढा कि कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट से रिलेटेड है। यहाँ साफ दिखाया गया है कि एक लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है, उससे निकलकर जीवन की लाइफ की कई शाखाएं हैं। तो एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे हम लोग आते हैं। इस शाखाओं वाले विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिस्टिक कहते हैं, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइलोजेनी कहते हैं। तो क्लैडिस्टिक, फाइलोजेनी, इनको आगे हम समझेंगे कि कैसे एक कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर से प्लांट्स का या एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ और जिससे टेक्सोनॉमी का मुख्य आधार होता है। अगर करंट सिस्टम की बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर और टेक्सोनॉमी अभी सबसे ज़्यादा हाई है, जिसे मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी और क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। अब हमारे पास केवल आंखें नहीं है बल्कि डीएनए डबल हेलिक्स के सीक्वेंसिंग और हाई पावर माइक्रोस्कोप जैसे आधुनिक हथियार है। इसके मदद से आज का जो सबसे आधुनिक वर्गीकरण चलता है उसको 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कहते हैं। यहाँ लिखा है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, मानिए जीवन के 3 डोमेन, जिसे कार्ल वुर्ज ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट है कार्ल वुर्ज जिन्होंने दिया था। इसमें पूरे जीवन काल को 3 महाडोमेन में बांटा गया है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। इसके भीतर यू बैक्टीरिया से लेकर प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया को साफ दिखाया गया है।
तो बच्चों यहाँ हम लोग करंट सिस्टम को देख सकते हैं, क्या क्या दिखाया गया है। और टेक्सोनॉमी हायरार्की जो है, जिसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि कैसे किसको कहाँ फिट किया जाता है। सो स्टूडेंट, कई लोगों को लगता है कि टेक्सोनॉमी एक डेड ब्रांच है जो पहले से है, जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। टेक्सोनॉमी कोई रुका या थका हुआ साइंस नहीं है, बल्कि ये बेहद लिविंग है और लगातार इसमें चेंज आ रहे हैं। तो बच्चों, आज के आधुनिक युग में किसी जीव को एक्सरे करने के लिए हम केवल उसके बाहर को नहीं देखते, उनके मॉर्फोलॉजी को नहीं देखते, बल्कि उसके डीएनए बारकोडिंग से लेकर कंप्यूटर टूल्स और एआई तक का यूज करते हैं। तो आज के लिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है? तो ये केवल पत्ती और फूल के आकार को देखने में सीमित नहीं है। आज हमारे पास मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, उनके पैलिनोलॉजी यानी उनके परागन, पॉलन को देखना, कीमोटेक्सोनॉमी, उनके अंदर हर केमिकल का स्टडी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके डीएनए सीक्वेंस, उनके आरएनए, उनके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सारी चीज़ों को, डेटा को स्टडी किया जाता है और एक क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पर तैयार किया जाता है। तो बच्चों, ये जो टेक्सोनॉमी है, इसके 3 पिलर्स है। वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रो देखते हैं क्या ये है, फिर इनको डिटेल्स में हम लोग अगले वीडियो में एक एक कर समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है, ये मूलभूत प्रक्रिया है, यानी बेसिक टेक्सोनॉमिक प्रोसेस है। अब इनके एक एक चीजों को देखते हैं। सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टराइजेशन। इस पहले बॉक्स में हम लोग क्या देखते हैं? किसी भी अज्ञात जीव को मिलते ही सबसे पहले क्या करना है? उनके कैरेक्टर्स को देखना है, क्योंकि उनमें क्या कैरेक्टर्स है। इसके लिए हम पौधे या जंतु की मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी को देखते हैं, या एडवांस जो टेक्सोनॉमी है उसमें जेनेटिक एनालिसिस या डीएनए बारकोडिंग करते हैं। उसके साथ ही हम उनके फिजियोलॉजी और बिहेवियर को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर इसका मेजरमेंट करेंगे, हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ लेंगे, उसके हैबिट का डिटेल्स नोट करेंगे। तो बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कैरेक्टराइजेशन क्या है। हर्बेरियम जरूर बनाना है, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से, जो हमारे सिलेबस में दिया है। तो आइडेंटिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है? इसमें होता है किसी जीव का, एनिमल का, प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करना। इसमें क्या करते हैं? इसके लिए बोटानिस्ट या जियोलॉजिस्ट दो मुख्य तरीके अपनाते हैं। पहला क्या करते हैं? कुछ कीज यूज करते हैं। की या डायटोमिकस की होते हैं, जिनको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे कीज क्या है। इसको सरल भाषा में समझे तो पहले कंपेयर किया जाता है कि एक दूसरे से अलग है कि नहीं। एक अगर बड़ा पत्ती है तो एक छोटा पत्ती है, एक ट्री है तो हर्ब है। इससे हमें एक होलोटाइप मिलता है। साथ ही बड़े बड़े कंप्यूटर डेटाबेस में इसको सर्च किया जाता है और उसके साथ क्या किया जाता है? मैचिंग किया जाता है। अगर मैचिंग नहीं मिला तो वो क्या है? एक न्यू स्पीसीज है। अगर तुलना करने पर पता चले कि ये जीव पूरी दुनिया के बिल्कुल नया है, तो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर की तरफ हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो अगर पता चले कि ये पहले से खोजी जा चुकी है, तो कोई ज्ञात प्रजाति है, तो सीधे नीचे मुड़ जाते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी सीधे पुराने खानदान की रैंक में रख दिया जाता है। अगर पता चला ये नया है, तो इसका मुख्य काम क्या है? इसको नया नाम देना। ये नाम पूरी दुनिया में यूनिक और यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी नाम दे दे। ये नामांकन हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय नियम और औपचारिक कोर्स की तरह किया जाता है, जिसका क्या नाम है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और जूलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और एक और होता है इंटरनेशनल कोड फॉर प्रोकैरियोटिक नॉमेनक्लेचर। तो इन्हीं नॉमेनक्लेचर कोड के आधार पर इनका नाम दिया जाता है। जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, इसमें पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा हमेशा स्मॉल है, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, जिसको हम लोग अलग वीडियो में जानेंगे। अगला है क्लासिफिकेशन। अंतिम में और सबसे बड़ा है, ये जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर सही ग्रुप में अरेंज करता है। ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कॉमन लक्षण और उसके आपसी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधार होता है, जिसे हायरार्कियल रैंक्स कहते हैं। इसके तरह जीवों को एक सीढ़ी जैसा
सबसे ऊपर डोमेन और सबसे नीचे स्पीसीज के डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो बच्चों ये पूरा जो टेक्सोनॉमिक प्रोसेस है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पूरी तरह से डायनामिक सिस्टम है। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा, नए कंप्यूटर टूल्स आएंगे और डीएनए सीक्वेंसिंग से नया डाटा सामने आएगा, वैसे वैसे पुराने क्लासिफिकेशन में लगातार रिवीजन और अपडेट होते हैं और नए टेक्सोनॉमी आते हैं। पहले बेंथम हुकर आया, कई तरह के ऐसे आए और अब आधुनिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम आ गया है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उनके क्या टूल्स है, कीज कैसे बनाए जाते हैं, उससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपको क्लासिफिकेशन के और टेक्सोनॉमी को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।